नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। महाकुंभ में जिस तरह से भगदड़ मची है, उसके बाद तेजस्वी यादव महाकुंभ को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन था, सरकार को मेला ट्रेन चलानी चाहिए थी। उस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हैं। तेजस्वी यादव भगदड़ को लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार के ऊपर। देखिए, घटना बहुत दुखद है। हम सब लोग देश भर दुनिया भर से जो मर्माहत लोग हैं, और इस घटना की बहुत निंदा करता हूँ कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। लेकिन अगर घटना घट गई है तो विपक्ष को भी सार्थक सुझाव देना चाहिए, ना कि सिर्फ राजनीति करना चाहिए। उनको जो कमी है उसके बारे में बताना चाहिए। और ये घटना से कबल भी विपक्ष के नेताओं से भी मिल के वहाँ की सरकार के मंत्री मिले थे और उन्होंने आमंत्रित किया था। उस समय भी सुझाव देना चाहिए था। माननीय लालू जी से भी मिले हैं, जैसी भी जानकारी मुझे है। तो सब लोग से मिले हैं, दावत दिया था, उन्होंने निमंत्रण दिया था। तो उस समय भी सुझाव देना चाहिए कि ये महाकुंभ लग रहा है, इसमें व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर भी राय देना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राय वो तब देते हैं जब घटनाएं घट जाती है और सिर्फ आलोचना करते हैं। तो आलोचना से समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान तो तब होगा जो समय पर सार्थक सुझाव देंगे, तभी इस पर नियंत्रण हो सकता है, तभी इस ऐसे समस्या का हल हो सकता है। वो कह रहे हैं कि स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए थी, जो कि सरकार से तो ये बात स्पेशल ट्रेन के बारे में तो अभी हमारी जानकारी नहीं है कि कितने स्पेशल ट्रेन चले हैं, कितनी ट्रेनें चली हैं, कितने लोग गए हैं। लेकिन ये बात सही है कि जब इतनी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो ज़रूर सरकार ने व्यवस्था की है। हो सकता है कुछ कमी रही होगी, कुछ चूक हुआ है, कुछ कमी के कारण ही चूक होता है। तो चूक का समाधान वहाँ की सरकार निकाले, ये हमारा अनुरोध होगा वहाँ की सरकार से कि आगे भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घटे। अब चूंकि बात करें, राहुल गांधी करें कि वहाँ पे भद्द व्यवस्था था, व्यवस्था ही ठीक नहीं था, इस कारण से राहुल गांधी तो ऐसा ही बात कहते रहते हैं। वो जाके देखा है उन्होंने, अगर जाते स्थल पर देखते पहले कि क्या क्या व्यवस्था में कमी है तो ज़्यादा अच्छा होता। वो तो उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे तक उनकी पार्टी का दबदबा रहा है, पार्टी की उनकी सरकारें रही हैं। तो उनको बिना देखे हुए कुछ बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तो छोटा आदमी हूँ, लेकिन न सोच समझ करके कोई बात कहनी चाहिए आज की राजनीति परिस्थितियों के हिसाब से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर चर्चाएं हैं कि जेडीयू में आएंगे, राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता इस पर चुप हैं। देखिए, चर्चा नीतीश कुमार जी हमेशा चर्चा में रहते हैं, चाहे देश के स्तर पर चर्चा हो तब भी, राज्य के स्तर पर चर्चा में ही नीतीश कुमार जी अब तक देश और राज्य की राजनीति में रहे हैं। तो अटकलें चलती रहती है, राजनीति में सारा चीज़ इसी तरह से चलता रहता है। और ये तो भाजपा के सभी दल के लोग कैसे कह सकते हैं कि उनको राजनीति में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी जब फैसला लेंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ आगे चलेगा। आप कह रहे हैं कि कैसे कहेंगे कि आना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन आरजेडी स्वागत कर रही है कि निशांत आए, हम स्वागत करते हैं। आरजेडी का कहने का कोई मतलब नहीं है। आरजेडी को तो उनके बयान को भी पढ़ना चाहिए। बयान दिया है, उनसे प्रेस के लोगों ने पूछा है, कहा है हमारे पिताजी ने बिहार को अच्छा बनाया है, अच्छा काम किया है, 2025 में हमारे पिताजी को मदद कीजिए। मदद करेंगे? मदद करेंगे, उनसे पूछिए। आप मदद लेंगे? तो उनको पूछिए ना कि उनको जो जेडीयू के जितने उम्मीदवार होंगे सब पर सबको सपोर्ट कर देंगे वो तो बुला ही रहे हैं कि नीतीश कुमार उनका बयान नहीं पढ़ते हैं, उनका बयान नहीं देखते हैं, सिर्फ राजनीति बात बोलते हैं। आप लोग स्वागत करिएगा निशांत का? कह रहे हैं कि सिर्फ उनका बयान पर भी चर्चा उनको करना चाहिए, सोचना चाहिए। सिर्फ उनको राजनीति बयानबाजी नहीं करनी चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता। आखिरी एक सवाल लेंगे, क्या लग रहा है कि ये सही समय है निशांत को आने का और ज़रूरत है जेडीयू? देखिए, जब समय आता है तो सब कुछ चलने लगता है, उसका इंतज़ार करना चाहिए। इंतज़ार में सब कुछ है, सभी प्रश्नों का जवाब है।
तो आपने देखा हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सही समय का इंतजार करना चाहिए। निशांत को लेकर लगातार बिहार के सियासत में चर्चाएं हो रही है। निशांत पॉलिटिक्स में आएंगे और उनको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही स्वागत कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस तमाम पर बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।